चलिए आज क्लास 10th का मैथ होगा। प्रश्नावली 1.4 होगा। पिछले 2 दिन में वीडियो ना आने का कारण यह था कि मेरा तबीयत ठीक ना था। ठीक है बाबू, चलिए आज देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है जी, देखिए किसी भी कोई भी परिमेय संख्या हो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है जी। एक तो शांत होता है, एक क्या होता है जी, शांत होता है, एक क्या होता है, अशांत होता है। ठीक है, अशांत आवृत्ति होता है, अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो शांत में क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने बोला 3 में 5 से भाग दीजिए, तो आपने क्या किया, 5 लिख दिया, 5 से 3 में भाग दिया, 0.0 बैठा दिया, 6 5 यानी पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो यह एक प्रकार का शांत दशमलव प्रसार है। अशांत का मतलब क्या होता है कि मान लो कि हमने बोला कि 3 में आप 4 से भाग दीजिए। ठीक है, तो आपने करेगा ये कि 3 को ऐसे रखेगा, 4 को ऐसे कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ लिखिएगा 0.3 यहाँ दीजिए, 7 चौका 28, 7 चौका 28। ठीक है, यह कितना आने वाला है, 4 न देकर यहाँ पर आप 7 और 3 कर दीजिए। तो 3 से आपने क्या कीजिएगा, 7 में भाग दीजिएगा, तो 3 दूना 6, एक आएगा, फिर यहाँ दशमलव, तो 0 3 तिराई 9, 3 तिराई 9, फिर आएगा कितना, 1, तो 0 3 तिराई 9, यानी 2.3 का क्या होगा, किसी खास संख्या का रिपीटेशन चलेगा, किसी खास संख्या का रिपीटेशन चलेगा। ठीक है जी, तो वो क्या हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप समझे कि परिमेय संख्या का दो रूप होता है, एक शांत होता है, एक अशांत आवृत्ति होता है। ठीक है, तो जो शांत दशमलव होते हैं उसके हर में या तो 2 आए ना तो 5 आए, ना तो दोनों रहे, 2 और 5 दोनों रहेगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा अगर उसके अभाज्य गुणनखंड Q में कुछ अन्य संख्या आ रही है, 3 आ गया, 7 आ गया, कुछ आ जाए, ठीक है जी, तो क्या होता है, अशांत होता है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि पहली जो दी गई संख्या है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट जो क्वेश्चन है 1 नंबर, इसका हल लिखेंगे 13/3125। ठीक है, तो 3125 को जब आप तोड़िएगा इसे 3125, तो 5 2 7, 7 1 8 3 11, 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 625। फिर 5 से तोड़िएगा तो आ जाएगा 125, फिर 5 से तोड़िएगा तो आ जाएगा 25, फिर 5 से तोड़िएगा तो 5। यानी हमने देखा कि 13/3125 को 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, एक और 5 है, 5 5 है, यानी 13/13 लिख सकते हैं 5 के पावर 5। ठीक है, यानी यहाँ 2 के पावर 0 भी आप लिख सकते हैं, यानी इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 का रूप का है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा जी, शांत होगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है, शांत है क्योंकि इसका और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। हो गया, कुछ विशेष दिक्कत है, हमने चेक कर दिया कि हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, यानी दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। इसी तरह से आप लोग नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर, इसको मिटा देते हैं। 2 नंबर दिया है कि 17/8, 17/8, 17/8 है ना बाबू, 17/8। तो आप लोग तो 8 का आसानी से तोड़ दीजिएगा कि 2 गुने 2 गुने 2, इसमें आप लिख सकते हैं 5 के पावर 0, यानी 17/8, चूंकि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा क्योंकि इसका
और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको भी आप लोग उतार लीजिए। अब 3 नंबर देखते हैं हम लोग। तीन नंबर 64 बटा कितना है 455। ठीक है, हल दीजिएगा यहाँ 64 बटा 455। 5 4 9 5 14 यानी कितना से, ये तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 455 को आराम से तोड़िए कहीं, लिखिए यहाँ 9 5 45 91 7 13 91 13 91, यानी 64 455 को आप लिख सकते हैं ना कि 5 गुने 7 गुने 13। तो देखिए 64 बटा लिखिएगा, चूंकि 64 बटा 455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत होगा, काहे होगा? क्योंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। यानी आप समझ चुके होंगे कि कोई भी दी गई परिमेय संख्या है, उसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा इसके हर में यदि कुछ आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। इसको भी आप लोग नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। पकड़िए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है 15 बट्टा 1600। 15 बट्टा 1600 ये तो कटिए जाएगा ना हो, 5 से कटा दीजिए तो 3 5 15 पर 3 आ गया, इसको कटा दो। 1600 को कितना बार में कटेगा? 5 से भाग दीजिएगा तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 कितना कटिएगा बोलिए? हटा दो, कितना 15 बट्टा 1600 कटता है। 5 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में कटेगा। इसमें 5 से भाग दीजिएगा तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 320 आएगा कि ना हो, यानी 3 बटा 320। 3 बटा 320। अब 320 को तोड़ दो। 320 को तो तोड़ना काफी आसान है। 2 से तो 160, तो 2 से तो 80, 2 से तो 40, 2 से कितना आएगा 20, 2 से 10, 2 से 5, यानी फाइनली मिलने वाला है हम लोग को 3 3 6 को 2 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 5 है। चलिए अब देखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 बट्टा 2 के पावर 6 गुने 5, यानी आप लिख सकते हैं 15 बट्टा 1600 का, यहाँ लिख दो, चूंकि 15 बट्टा 1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा, क्योंकि इसका और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का। ये कितना आसान है। सबसे पहले किसी भी परिमेय संख्या का उसके हर का भाज्य गुणनफल करेंगे। अगर हर का भाज्य गुणनफल 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का आ गया तो बोल दें कि हाँ इसका दशमलव प्रसार क्या है जी? शांत है। अगर नहीं आता है तो क्या लिखेंगे? अशांत है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं, आप लोग उतार सकते हैं इसको। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 होगा। उनतीस बटा 343। 343 को हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे, 7 से तोड़ेंगे। 7 चौका
28, तो यहाँ आएगा कितना 6, तो 9 से 63, 7 से करेंगे 7, तो यहाँ हो गया आपका 29/7 गुने 7 गुने 7। तो आप लिखिएगा यहाँ 29 बटा, चूंकि 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है बाबू? अशांत है। काहे है? क्योंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। समझ गए होंगे आप लोग? इसको उतारिए अपने कॉपी में। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो 2 और 5 के तो फॉर्म में है तो लिख देंगे, चूंकि 23/2 के पावर 5 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। क्योंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का हो गया। कुछ नहीं करना, इसको आप लोग उतार सकते हैं अपने कॉपी में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 तो यही है। क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। देखिए 2 और 5 के अलावा इसके भाज्य गुणनखंड में 7 भी है। इसका मतलब दी गई है परिमेय संख्या, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा जी? अशांत होगा। लिख देंगे, चूंकि 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत है। क्योंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। हो गया। कोई भी दी गई परिमेय संख्या यदि उसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का आता है तो बोल देंगे शांत है। उसके अलावा अगर कुछ उसके भाज्य गुणनखंड में आता है, उसके हर के भाज्य गुणनखंड कुछ भी आता है तो बोलेंगे क्या है? अशांत है। इसको मिटाते हैं, आप लोग उतारते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15। इसको घटा दो, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, यानी मिलेगा 2/5। लिखेंगे, चूंकि 6/15 का, यहाँ गुने 0 भी लिख सकते हैं, 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्योंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। यदि इस तरह से नहीं आता तो हम लिखते हैं इसका हर का है जी 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। लेकिन इसका दशमलव प्रसार का है शांत है, क्योंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए क्या है? शांत है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 होगा 35/50। 35/50 इसको कटा दो, 7 5 35 और 10 5 50, यानी 7/10 का आप लिख सकते हैं 2 गुने 5। लिखिएगा, चूंकि 35/50 का दशमलव प्रसार
शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा, क्योंकि इसका और 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है। ठीक है, आप लोग उतारिए कॉपी में। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 77/210। 77/210। देखिए, इसको जब आप 7 से कटाइएगा तो 11 बार में कटेगा, इसको जब 7 से कटाइएगा तो 30 बार में कटेगा। ठीक है, यानी आगे 11/30। 11/30 को आप लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, लिखेंगे चूंकि 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत है। काहे है? क्योंकि 2 और 5 के अलावा इसके अभाज्य गुणनखंड के हर में क्या आ गया है? 3 आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है जी? अशांत है, क्योंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को बनाने को सीख गए कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उपयुक्त प्रश्नों के एक में दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ठीक है जी, हमने लिख दिया जिसका जिसका दशमलव प्रसार शांत है। चाहते तो आप यहाँ भी बोल देते कि चलो बाबू हो गया क्वेश्चन, लेकिन नहीं, क्या है? शांत है, इसको हम लोग शांत कर दिखाएंगे। 1 नंबर का आपका दिया है ना, हॉल में लिखेंगे 13/3125 है। 3125 है, तो हमने जब तोड़ा तो 13/3125 को तोड़ा था 5 के पावर 5 में, 5 के पावर 5 में तोड़ा था। ठीक है ना जी, तो इसको मतलब हम लोग को हर में क्या लाना है जी? 0 लाना है। तो नीचे हम क्या करेंगे? 2 के पावर 5 लिख देंगे, ऊपर भी 2 के पावर 5 लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 5 गुने, जब आधार अलग अलग रहे या पावर सेम रहे तो पावर जो करते हो आधार में आधार से गुना, तो ये हो गया आपका 5। यहाँ पर हो गया आपका 13 गुने 32। 13 गुने 32, तो जब 13 में 32 से गुना कीजिएगा तो आएगा 416। आई हो जाएगा 10 के पावर 5। 10 के पावर 5, यहाँ पर हो गया 416। अब यहाँ पर 416 को हम लोग लिख सकते हैं ना 10 पर कितना, तो 5 को 0, कितना 0? 2 4 1 5, यानी आने वाला है 0.004, मतलब भाग दीजिएगा तो 0.001 यार 416। ठीक है जी, तो वीडियो लंबा ना, इसके लिए हमने ऑलरेडी गुना करके रखा है सभी को। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जिसका दशमलव प्रसार आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का हल होगा 17/8। 17/8 को आप लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3। तो यहाँ पर भी क्या कर दिए? 5 के पावर 3 यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए 5 के पावर 3। जब ये दोनों संख्याओं को आप आपस में गुना कीजिएगा तो आने वाला है 2125। कितना आएगा जी? 2125। ऑलरेडी हमने गुना करके रखा है। यहाँ आप लिख सकते हैं अब 2 गुने 5 के पावर 3, यानी फाइनली आप इसको लिख सकते हैं 2125/10 के पावर 3। ये आ जाएगा आपका 2125/1 पर कितना 0? 3 0, यानी आ जाएगा 2.2125। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी उसमें स्थान था, यहाँ लिख लिया हमने 15/1600। 15/1600। 15/1600 को हम लोग लिख सकते हैं 15/2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 6। 5 के पावर 6, तो इसको भी बराबर करने के लिए हमने क्या लिख सकते हैं जी? 5 के पावर 6। जब आपस में इसका गुना करेंगे तो 9375 आता है। 9375। इसको करेंगे तो 2 के पावर 5 के पावर 6 हो जाएगा। आधार जब
अलग अलग रहे, पावर सेम रहे तो आधार में आधार से गुना, पावर जो का त्यों लिखते हैं ना बाबू, 9375, तो 10 के पावर 6 आ गया, यानी हो गया ना 9375। एक पर कितना जीरो, तो 6 जीरो, 2 4 5 1 6, यानी इसको आप लिख सकते हैं ना 0.009375। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्या था, 8 स्थान था, 8 लिखो। इसको लिखेंगे हम लोग हल। हल में लिख दिया हमने 6/15। 6/15 को हम लोग लिख सकते हैं ना 6/15। 6/15 को लिख सकते हैं आप लोग, कटा दीजिए सबसे पहले इसको, तो 3 दूना 2 3 6 5 3 15, 2/5। इसको जब भाग दीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना, 0.4, यानी हो गया। यह अब कौन है, 35 वाला है, ये है 9 नंबर। 35/50 हल लिखो, 35/50। 35/50 को आप लोग लिख सकते हैं ना 7/10, ये हो जाएगा 0.7। तो इस तरह से हमने सब की, यहाँ 6 नंबर एक छूट रहा था तो उसको भी हमने हल कर देते हैं कि 6 नंबर क्या है, 6 नंबर यही ना है, 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 5। चलिए, तो यहाँ 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है, तो इसको पावर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 23 गुने 5 कर देते हैं, और इसको कर देंगे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 1 और 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा 23 5 115। और यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। अब इसको आप लिख सकते हो ना कि 115/2 गुने 5 के पावर 3, यानी हो गया 115/10 के पावर 3, यानी 115/1 पर 3 जीरो हो गया, यानी 0.115 हो गया दशमलव। सभी के दशमलव पर शांत हो गए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये तो 3 है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, बताइए। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए 1 नंबर का हल है कि 45.1234 और 9 लिखेंगे कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है जी, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। इसे P/Q के, ये परिमेय संख्या मतलब दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा जी, शांत होगा। लिख लो, शांत होगा, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा। ठीक है, देखिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा। हो गया 1 नंबर। अब हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हल यहीं पर कर देते हैं। और 0.12 1012 2012 30 12 4 डॉट चला। देखिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत
अशांत अनावृत्ति है, अशांत अनावृत्ति है। दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, इसलिए इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था। अब इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हल यह है 43.123456789 बस इस प्रकार है। यानी यह संख्या फिर इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 यानी किसी खास संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। यानी यह क्या है? अशांत आवृत्ति है। ये क्या है? अशांत। ये क्या है? अशांत अनावृत्ति है। अनावृत्ति और आवृत्ति में अंतर होता है। ठीक है जी। तो लिखेंगे दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति होगा। इसे P/Q के परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। हर Q 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। ठीक है ना जी। तो देखिए हम लोग एक आवृत्ति वाला बात पर एक अनावृत्ति वाला बात करें तो किसी भी परिमेय संख्या का यहाँ पर आप लोग इसको अलग समझिएगा। किसी भी परिमेय संख्या का शुरू में बताया था कि 2 बात होता है। एक होता है शांत, एक होता है अशांत। तो जो देखिए जो शांत होता है तो उसको हम लोग जान गए कि हाँ शांत है, यहाँ से आगे बढ़ने वाला नहीं है। अब अशांत है तो अशांत में 2 बात होता है। एगो आवृत्ति होता है, एगो अनावृत्ति होता है। ठीक है ना जी। तो जो आवृत्ति होता है वो बढ़ते जाएगा। देखो यहाँ 1 0 था, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, इससे 5 0, 1 2 पर 5 0, 1 2 पर 6 0। तो क्या है? अनावृत्ति है। लेकिन जो आवृत्ति होगा उसको बार लगा होगा। क्या लगा होगा? बार। और खास संख्या का रिपीटेशन मारेगा तो क्या होगा? वो परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन उसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। उसके हर में इसके हर में कुछ ना कुछ आएंगे, 2 3 5 7 इस तरह से आते रहेगा। ठीक है।